Good evening, 10th class. Good evening, बच्चे. Today we start lecture number 1. आपका फिजिक्स का चैप्टर है लाइट चैप्टर. 10th क्लास फिजिक्स में फर्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करें, दैट इज ऑफ लाइट. ठीक है जी. पहले तो व्हाट इज लाइट, पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाइट है क्या. Light is a form of energy which produces the sensation of vision. जिससे आपको दिखाई देता है. लाइट एक एनर्जी है. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन. आप देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, आप सबने डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहने हुए हैं. आप अगर इसी रूम में क्या हो जाए, अंधेरा हो जाए, इसी रूम में क्या हो, रात को अंधेरा हो, आपके घर में कर्टन, सोफे, फर्नीचर सारा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होगा. बट अगर रात को अंधेरे में आओ तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता. आप कहते कुछ भी विजिबल नहीं. जितनी मर्जी कलरफुल चीजें, गार्डन में आपके जितने मर्जी अच्छे कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं, पर रात के टाइम अंधेरे में आपको कोई कलर विजिबल नहीं होता. क्यों नहीं दिख रहा आपको? क्योंकि आपको लाइट ही नहीं उन चीजों में पड़ रही. तो दैट मीन्स कि व्हाट इज, पहले तो लाइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी करती क्या है? इट गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन. जिससे आपको आपके सेंसिंग आईज के अंदर, आपकी जो आई होती है इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं. वन इज रॉड सेल्स, सेकेंड इज कॉन सेल्स. रॉड सेल्स एक्टिवेट कब होते हैं? जब उन पे लाइट डलती है. अदरवाइज तुम्हें कलरफुल कोई चीज, कोई कलर नहीं दिखाई देगा. आपको कोई कलर दिखाई देगा. बेटा मैं भी कुछ नहीं लिखवा रही, सिर्फ समझने पे ध्यान दे दीजिए. अपने पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स छोड़ दीजिए सारे. व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन. जिससे आपको दिखाई देता है. देखने के लिए आपकी जो आई होती है, देयर आर टू काइंड ऑफ लेंसेस. देयर आर टू काइंड ऑफ लेंसेस. सो जो रॉड सेल्स होते हैं, जैसे उन पे लाइट डलती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. और रॉड सेल्स एक्टिवेट होने के बाद आपकी आई के अंदर कॉन सेल्स होते हैं. फिर कॉन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. कॉन सेल्स आपको कलर बताते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं. तो रॉड सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? लाइट. सो लाइट इज द एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. वन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनमें से लाइट एमिट करते हैं. अब आपके घर में बल्ब है, ट्यूब है, सन आप देखते हैं, कैंडल है, विच एमिट लाइट, उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. विच डू नॉट एमिट लाइट. अब आपके घर में टेबल, चेयर, पेन, बुक पड़ी है, दे डू नॉट एमिट लाइट. जो लाइट एमिट नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो सबसे पहले व्हाट इज आपकी डेफिनेशन आती है लाइट. देन इज व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले मैं बेसिक्स ही कराऊंगी. सेकेंड इज व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस. Write down these definitions. Write down. When light falls on any medium. मान लीजिए अब लाइट सामने ही पड़ रही है, आप प्रोजेक्टर पे ही देखें. कहते हैं when light falls on any medium, किसी मीडियम पे लाइट पड़ती है, पार्ट ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. तभी तो आपको दिखाई देता है. किसी मीडियम पे लाइट डलती है. when light falls on any medium, a part of light will be reflected back. कुछ पार्ट तो लाइट का क्या आता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है. कुछ पार्ट क्या आ जाता है? वो जो मीडियम होता है ना बेटा, वो मीडियम क्या करता है? कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब भी कर लेता है. अ पार्ट ऑफ लाइट विल बी एब्जॉर्ब. सारी लाइट नहीं रिफ्लेक्ट होती, कुछ पार्ट वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. इसे हम फिजिक्स में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं तो लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेते हैं. जो पोरस मीडियम होते हैं, पोरस मीन सॉफ्ट, जो सॉफ्ट होते हैं लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते होते हैं. सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. आपको पता है अब इस कमरे की लाइट उस कमरे में जा रही है, उस कमरे की लाइट इसमें जा रही है, तो कुछ जो लाइट डलती है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट उसका क्या आता है? ट्रांसमिट भी होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन. कहते हैं लाइट किसी चीज पे डलती है, मान लो सन की लाइट किसी चीज पे डल रही है, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी होता है. अब आप विंडो से देखते हो, आप सारी घर देखा जाए तो डे और नाइट में आपको फर्क तो दिख रहा है ना, कि दिन के टाइम में लाइट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन. जो लाइट
जितना मीडियम आपका ट्रांसपेरेंट होगा उतनी ट्रांसमिशन क्या होती है, ज्यादा होती है, उतनी ट्रांसमिशन क्या होती है, ज्यादा। सो कहते हैं सबसे पहले when light ray falls on any medium, जब लाइट किसी मीडियम पे डलता है, a part of light will be reflected back, is called reflection। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। a part of light will be absorbed by the medium, is called absorption। ये किसी भी रेशियो में हो सकती है, कईयों में रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, कईयों में ट्रांसमिशन ज्यादा होती है। The remaining portion of light will be transmitted, एक पार्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट, दिस कॉल्ड इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? When light falls, क्या क्या तीन फिनोमिना हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। इज इट क्लियर बेटा सबको? ठीक है जी, अभी कुछ नहीं नोट करना, अभी मेरे साथ सिर्फ समझो पहले। नेक्स्ट इज when light falls on any medium, there are different types of medium, there are three types of medium। कुछ मीडियम तो ऐसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सबसे अच्छी एग्जांपल ट्रांसपेरेंट की बताए क्या, एयर है। आपके आसपास एयर है, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, मुझे तो लग ही नहीं रहा मेरे आसपास कोई चीज है, तो ट्रांसपेरेंट में सबसे अच्छी एग्जांपल एयर है। अ मीडियम थ्रू विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट विल पास इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट में ग्लास, डायमंड, लेयर ऑफ एयर्स, वैक्यूम, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब सब कुछ आपको लाइट सारी पास कर रही है। देन इज ओपेक, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही भाई। साथ वाले कमरे में ये हमने दीवार खड़ी कर दी, साथ वाले कमरे की लाइट नहीं आ रही, दिस इज कॉल्ड ओपेक। आपका घर है, आपके पड़ोसियों का घर है, आपने बीच में ब्रिक्स की वॉल लगा दी, वुडन पार्टीशन कर दिया, दैट मीडियम जिसमें से लाइट पास ही नहीं कर सकती, दिस इज कॉल्ड ओपेक मीडियम, दिस इज कॉल्ड ओपेक में। थर्ड इज ट्रांसल्यूसेंट। आपने सर्दियों में देखा फॉग डलती है, धुंध पड़ती है, तो आपको कुछ कुछ दिखाई देता है, कुछ कुछ नहीं दिखाई देता। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ ये ट्रांसल्यूसेंट, जब पार्शियली विजिबिलिटी होती है। आपके घर में कोई पेपर हो ना, अगर उसके ऊपर ऑयल गिर जाए या बटर गिर जाए, उसको लाइट पे देखोगे, लाइट पार्शियली पास होने शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। सो मिस्ट, स्मोक, कभी धुआं उठना शुरू हो जाए, जब आप धुएं के आसपास देखते हैं, आग लगती है तो ऐसे लगता है सामने वाली चीजें हिल रही होती हैं, तो वो भी पार्शियली विजिबिलिटी हो जाती है आपकी। जब आपको पार्शियली लाइट पास करती है, दैट मीडियम इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? जब आपको मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। ओपेक, जब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रांसल्यूशन, जब आपको पार्शियली विजिबिलिटी होती है। इज इट क्लियर जी सारी डेफिनेशन? ये सारे अभी तक बेसिक्स हैं, लाइट वाला चैप्टर का भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। दीज आर दी बेसिक्स कि आपको आने ही चाहिए, तभी हम ये टर्म्स को समझेंगे। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसके एब्रीवेशंस हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं कि आपने कौन कौन से सिंबल्स किसके लिए यूज करने हैं, व्हाट सिंबल्स वी हैव टू यूज। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फोकल लेंथ, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैं सारे लिखवाऊंगी ये सारे आपको। देन इज डेफिनेशन इज व्हाट इज रे ऑफ लाइट, व्हाट इज रे ऑफ लाइट। जब आपका मान लीजिए बल्ब है, इससे जो लाइट आ रही है, एक लाइन ड्रॉ करती है, a line drawn in the direction of propagation of light is called ray of light। इसे हम क्या बोलते हैं, ray of light। a line drawn in the direction of propagation, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, इसे हम बोलते हैं ray of light। और जब हम 1 2 3 बहुत सारी लाइन्स डालें, then we called collection of number of rays is called beam of light। इसे हम क्या बोलते हैं, beam of light। बेटा जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। जब नंबर ऑफ रेज को ड्रॉ करते हैं देन वी कॉल बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। अगर ये सारी लाइंस पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। अगर रेस पैरेलल है तो इसे बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ट हो रही है, स्ट्रीट लाइट देखिए, टॉर्च की लाइट देखिए, लाइट फैलती है, स्ट्रीट लाइट, कार की हेडलाइट्स, दिस वी कॉल इट डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ। एक पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ट होते हैं, दिस वी कॉल इट डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट। अब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है,
दिस वी कॉल्ड इट कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट हमने इकट्ठी कर दी एक ही पॉइंट पे लाके, तो दिस वी कॉल्ड इट कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं देन वी कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मान लीजिए प्रोजेक्टर है, इससे लाइट आ रही है, इससे जो एक इस डायरेक्शन में मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर दूं, रे ऑफ लाइट। बेटे किसी से एक लाइन नहीं आती, बहुत सारी आती हैं, देन वी कॉल इट बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट भी तीन तरह की होती है, पैरेलल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। ये हमारी तीन चीजें काम की हैं। वैसे तो डिफ्यूज आती है जो इधर उधर चली जाती हैं, वो हमारी लाइट्स फोकस नहीं होती। तो हमने थ्री टाइप्स पढ़नी है। वन इज पैरेलल, पैरेलल का मतलब सारी लाइटें सीधी जा रही है लाइट्स। डाइवर्जेंट, एक पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट फैलती है, हेडलाइट्स है कार की, देखा फैलती है। कन्वर्जेंट, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मैंने एक ही पॉइंट पे इकट्ठी कर दी, दिस वी कॉल्ड इट कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ऑलवेज ड्रॉ दी एरोस। लाइट वाले चैप्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट जो भी आप चाहे एक भी लाइन कहीं से ड्रॉ कर रहे हो तो उसके आगे एरो जरूर होना चाहिए कि लाइट आ रही है जा रही है, दिस इज इनकमिंग रे, कोई वापस जा रही है आउटकमिंग, हर एक में एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखोगे हर जगह पे एरो लगे। इज इट क्लियर जी? अब आपने मेरे साथ साथ लिखना भी है, मैं आपको दिखा रही हूँ आपने कहाँ से लिखना शुरू करना है। सबसे पहले when light falls on any medium, three phenomena होते हैं, reflection, absorption and transmission। three types of reflection and refraction, इसमें मेन दो टॉपिक्स आएंगे। absorption and transmission बेटा आप हायर क्लासेस में जाके सारा स्टडी करोगे, ठीक है जी। राइट डाउन व्हाट इज रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। तीन फिनोमिना कौन कौन से होते हैं, राइट डाउन। बोलो अरमान, बोलो। ट्रांसमिशन जो जैसे उस रूम में लाइट जल रही थी, इस रूम में आ रही है, दिस वी कॉल्ड इट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम में ज्यादा होता है, बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। अब बाहर की लाइट अंदर आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। जी अब आपके टॉपिक स्टार्ट होने लगे। आपके चैप्टर के अंदर देयर आर टू मेन टॉपिक्स, वन इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। So now we start reflection part. What is reflection? The phenomena of bouncing back of light to the same medium is called reflection. Let it be, this is the mirror है, ये मिरर था, ये लाइट आई, इस पॉइंट से ये क्या होगी, बाउंस बैक होगी। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू द सेम मीडियम, ये इसी मीडियम के अंदर मीडियम वन में ही वापस चलेगी। मीडियम वन से ही आई थी, मीडियम वन में ही वापस चलेगी। when the light is bouncing back to the same medium, this phenomena is called reflection of light. There are two types of reflection. Reflection की भी two types है, सब ध्यान से पहले समझो। One is regular reflection, second is irregular. Regular reflection कब होती है बेटा, let it be ये आपका मिरर है, अगर आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आती है, हम लाइट्स आपकी क्या आ रही हैं, ये आई पैरेलल, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये सारी वापस भी कैसे जा रही हैं, पैरेलल टू ईच अदर। दिस वी कॉल्ड इट रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये आपकी इनकमिंग रे ऑफ लाइट थी, ये आ रही थी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन देखो सारी वापस भी क्या जा रही है, पैरेलल। दिस वी कॉल्ड इट रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देन व्हाट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। लेट इट बी, आपकी लाइट्स, रे ऑफ लाइट्स कैसी आ रही थी, पैरेलल, ये आपकी रे ऑफ लाइट्स आ रही थी, जाते समय एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी, एक इधर चलेगी, जाते समय लाइट्स अगर नॉन पैरेलल हो जाए, दिस इज इनकमिंग रे ऑफ लाइट, और ये आपकी क्या थी, रिफ्लेक्टेड लाइट्स। सो ये डिफरेंट डिफरेंट है, नॉन पैरेलल होगी, दिस वी कॉल्ड इट इररेगुलर। इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर। इसे हम क्या बोलते हैं, इररेगुलर, इररेगुलर।
अगर सरफेस आपकी स्मूथ होती है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। इफ द सरफेस इज स्मूथ, जैसे प्लेन है, मिरर है, सो प्लेन सर्फेसेस, स्मूथ सर्फेसेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन है। रफ सर्फेसेस, जितनी सरफेस क्या आएगी आपके रफ होएगी, वो आपकी क्या करती है, रफ सर्फेसेस पे क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये जरूरी नहीं है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दो तरह से रिफ्लेक्शन होती है, वन इज रेगुलर, सारी रेस पैरेलल आई वापस भी पैरेलल की, दिस वी कॉल्ड इट रेगुलर रिफ्लेक्शन। समटाइम्स लाइट्स क्या आती है, पैरेलल आती है, जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस को, वी आल्सो कॉल्ड इट डिफ्यूज्ड। इसे हम वर्ड क्या यूज करते हैं, इरेगुलर को वी आल्सो यूज अनदर वर्ड दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, मेरे साथ डेफिनेशंस को मत अपने आप ज्यादा बनाना। What is reflection? The bouncing back of light to the same medium. The phenomena of bouncing back of light to the same medium is called reflection of light. What is regular reflection? When a parallel beam of light आपकी travel करके आ रही थी in a medium, strikes on a smooth surface and reflects back as a parallel beam of light. This we called it regular reflection. Then what is irregular light reflection? When a parallel beam of light traveling to the rough surface, किस पे strike किया है, strikes to the rough surface and reflects back in the non-parallel way. आपकी diffused beam of light आ रही है, non-parallel beam of light है, this we called it irregular reflection. This we called it irregular. So this is now, अब आपका chapter start हो गया। First important definition is star लगे, what is reflection? Write down these definitions. Next definition is what is incident ray? आर्यन ध्यान बिल्कुल सामने, incident ray, a ray of light which falls on any surface is called incident ray. This is the medium, let it be, आपका mirror है, जो ray इस surface को आके touch करती है। A ray of light which falls on any surface is called incident ray. Is called incident ray. अब जो ray bounce back होके वापस जाएगी is called reflected ray. Is called reflected ray. जिस point पे incident ray ने mirror को touch किया इसको बोलते हैं point of incidence. A point where क्या होती है definition? A point where incident ray strikes, जिस point पे आके incident ray ने strike on the mirror is called point of incidence. So this is your incident ray. This is reflected ray. And this is point of incidence. ये point of incidence हो गया। और इस point of incidence पे मैं कोई perpendicular draw कर दे, perpendicular means 90 degree. Perpendicular drawn at the point of contact पे जो रहा है इसे हम बोलते हैं normal. इसे हम क्या बोलते हैं, normal. So what is इनसे ये definitions आपके पेपर में आएंगे। अब सारा सिलेबस का पार्ट, मिरर पार्ट शुरू हो चुका है। The ray of light which falls on any surface is called incident ray. Bouncing back of light, जो ray of light bounce back कर रहे हैं, reflected ray. The point where the incident ray strikes on the mirror is called point of incidence. Perpendicular drawn at the point of incidence, the perpendicular 90 degree बच्चे, this is called normal. This is called normal. Write down this, all these definitions. Then is what is angle of incidence? What is angle of incidence? जो incident ray normal के साथ angle बनाती है ना, इसे बोलते हैं angle of incidence. जो reflected ray normal के साथ बनाती है इसे angle of reflection. Angle of incidence क्या होता है? जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनको स्मॉल आई से ही लिखना है। अभी मैं एब्रीविएशंस लिखवाऊंगी, कोई बड़े से होते हैं कोई छोटे से होते हैं। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैपिटल आई लिख दोगे गलत है, कैपिटल आर गलत है। कुछ चीजें अभी छोटे से लिखेंगे, कुछ बड़े से, वो भी मैं लिखवाऊंगी भी आपको। सिंबल्स उसको हम कहते हैं। सो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन भी लिख लो बच्चे, एंड रिफ्लेक्टेड। वैसे ही आपका 8th क्लास में कुछ बेसिक्स करके आ चुके हो,
आपका लाइट का चैप्टर 8th में भी था, बट 8th में आप सब कोरोना में थे एंड आप लोगों ने ज्यादा आपको नहीं याद है, इसलिए मैं बड़ा डिटेल में चैप्टर को ऑलरेडी करा रही हूँ, एक एक डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। चलो अब तो पता है ना, अब व्हाट इज इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे डेफिनेशंस नोट करो बेटा। और इसमें भी बेटा मैं एक टेस्ट जो रखूंगी, पहले सिर्फ ओनली डेफिनेशंस का रखूंगी, सारी सिर्फ डेफिनेशंस आएंगे। नहीं आएगा उसमें, इरेगुलर में नहीं आएगा, सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन में वो लॉ सिर्फ एप्लीकेबल किस में होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर में एप्लीकेबल ही नहीं है लॉ। अच्छा जी, ये लो जी, जल्दी से लिखिए। हाँ जी, नेक्स्ट इज, अब आप देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अब स्टार्ट हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ आपका कहता है। ये आपकी इंसिडेंट रे होती है बच्चे, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे होती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे नॉर्मल बोलते हैं। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या आता है, इक्वल। लेट इट बी दिस एंगल इज अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना आएगा, 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे दिस, नॉर्मल, all lie in the same plane at the point of incidence, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मीडियम ही जब सेम है तो ये कहते हैं एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इन दी दे लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane at the point of incidence. Point of incidence, they lie in the same plane. These are the two laws of reflection. These are the two laws of reflection. Write down these laws. अगर टीचर आपको कहता है राइट डाउन फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ, यू कैन राइट, इसमें फर्स्ट सेकेंड कुछ भी नहीं है, आप कोई एक लॉ लिख सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि रिफ्रैक्शन में तो विद नेम होते हैं लॉस, इसमें नेम कुछ नहीं है, तो यू कैन राइट फर्स्ट यही लिख दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर बच्चे सबको? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट लॉ ये है, angle of incidence is equal to the angle of reflection. Second law, incident ray, reflected ray and the normal lie in the same plane at the point of incidence. Done जी? Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Try to learn साथ साथ में. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane at the point of incidence. All lie in the same plane at the point of incidence. Done? Yes. अब मैं आपको ना दो थ्योरीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लाइट ट्रेवल कैसे करती है, सबसे पहले ना मैक्सवेल्स ने अपनी थ्योरी दी थी, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट, हाउ द लाइट ट्रेवल्स। कहते हैं
मैक्सवेल्स ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट थी। मैक्सवेल्स कहता, he states that light travels like an electromagnetic waves and needs no material for its propagation. इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साउंड आपको पता है वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करती, आपको सुनाई नहीं देता। इट नीड्स अ मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई ना कोई ऐसे मीडियम चाहिए। कहते लाइट को वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। इसने मैक्सवेल्स ने आपको क्या बोला, सबसे पहले देखिए इधर। मैक्सवेल कहता है कि लाइट विल ट्रेवल लाइक अ वेव। कैसे ट्रेवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करते हैं। इट डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। कहते कोई ये नहीं है कि सॉलिड, लिक्विड या कोई गैस मीडियम, उसे पार्टिकल्स चाहिए कि उसको ट्रांसमिट कर सकें। कहते इट कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम आल्सो। वैक्यूम वो चीज होती है जिसके अंदर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, खाली जगह है। अब एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज साउंड। तब मैं बोल रही हूँ आपको सुन रहा है, तो जो ये एयर के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी आगे दे रहे हैं, तो आपको सुनाई दे रहा है। सॉलिड में भी सुनाई देता है, लिक्विड में भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स कैन ट्रांसमिट। पर अगर मैं इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, मतलब वैक्यूम मतलब इस रूम में से सारी एयर सक करके बाहर निकाल, तो अगर इसके अंदर कोई मैं बोली जाऊंगी आपको कुछ नहीं सुनेगा। पता है क्यों? जो मैं बोल रही हूँ मैं आपको लगेगा वैसे लिप्स चला रही हूँ। क्यों? क्योंकि मीडियम ही नहीं है कि लाइट आपका साउंड ट्रेवल हो सके। बट लाइट में उसने कहा ऐसा कुछ नहीं। मैक्सवेल कहता है लाइट ट्रेवल्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड नीड्स नो मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। चलो ये मैक्सवेल ने बात बोली, ये मैक्सवेल की बात थी। अगली अब देखते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी आ गई। उसकी क्वांटम थ्योरी थी। ये कहता है कि लाइट्स के अंदर कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, उसको हम फोटोन्स बोलते हैं। पता कोई भी सोर्स है लाइट का, चाहे बल्ब है, चाहे ट्यूब है, चाहे ये प्रोजेक्टर है, इसके अंदर से फोटोन्स एमिट होते हैं। क्या होते हैं? फोटोन्स एमिट होते हैं। सो लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को इसने ईच पैकेट और अ बंडल ऑफ एनर्जी इज नोन एज, इसने फोटोन की डिस्कवरी की। फोटो से क्या आया? फोटोन वर्ड है। आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। और मैक्सवेल्स ने बोला था कि लाइट नीड्स नो मटेरियल फॉर इट्स प्रोपेगेशन एंड लाइट विल ट्रेवल लाइक अ वेव। आजकल जब हम थ्योरी पढ़ते हैं वी कॉल इट ड्यूल थ्योरी। ड्यूलर दोनों करेक्ट है कि जो सोर्स होता है उससे फोटोन निकलता है एंड जो फोटोन होता है ट्रेवल लाइक अ वेव। कैसे ट्रेवल करता है? वेव की फॉर्म। ये जो है फोटोन जो ट्रेवल करके जा रहा है फोटोन। सो दोनों की थ्योरीज बिल्कुल करेक्ट है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज गिवन बाय द मैक्सवेल्स। मैक्सवेल्स ने बोला था लाइट ट्रेवल्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड नीड्स नो मटेरियल फॉर इट्स प्रोपेगेशन। क्वांटम थ्योरी दी थी आइंस्टाइन ने। इसने बोला था कि जो भी सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे वो मान लीजिए बल्ब, ट्यूब, सन, उसके अंदर से फोटोन्स निकलते हैं, तभी आपको फोटो आपको दिखाई दे रहा है। तो ईच बंडल, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। आजकल हम मानते हैं कि दोनों की थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है। आजकल इसीलिए हम लाइट में बोलते हैं ड्यूल थ्योरी। ड्यूल मींस बोथ आर करेक्ट। फोटोन्स निकलते हैं एंड फोटोन्स विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। इज इट क्लियर जी? डन जी, यहाँ तक क्लियर है? अब अगली, आज मैं एक टॉपिक शुरू करा रही हूँ पर अगली क्लास में वहां से शुरू करवाऊंगी दोबारा से। ये एंड हो रहा है, जितना समझ आ जाए ट्राई करनी है कि पूरा ही समझ आ जाए। वन इज रियल इमेज, सेकेंड इज वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज में फर्क सबसे ज्यादा पहचानने की, विच इमेज इज रियल, विच इमेज इज वर्चुअल। जो इमेज ऑन स्क्रीन बनती है, the image, those images which are formed on the screen are called real images. अब प्रोजेक्टर पे जो दिख रही है आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे ऑन स्क्रीन, टीवी पे आपको स्क्रीन पे दिखती हैं, कंप्यूटर पे स्क्रीन पे दिखती हैं, these are called real images. वर्चुअल इमेज होती है जो बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द स्क्रीन बनती है। आप शीशे के आगे कभी खड़े हो जाओ, आपको लगता है कि शीशे के अंदर कोई है, ऐसा लगता है ना कि मिरर के ऊपर है कोई बंदा। आपको लगता है, आप जब शीशे के आगे खड़े हो जाओ आपको लगता है कि नहीं कोई अंदर है। आप आगे जाते हो, पीछे जाते हो, आपकी इमेज अंदर आगे पीछे होती है, आपको लगता है कि कोई बिहाइंड द मिरर है। जो इमेज बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड होता है पीछे, the image which is formed behind the mirror, behind the screen is called virtual. The image which is formed on the screen, आप लैपटॉप मोबाइल देखते हो स्क्रीन के ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि स्क्रीन के अंदर है कुछ,
आपको लगता है स्क्रीन के ऊपर है सब कुछ, अब आपको प्रोजेक्टर पे देख रहे हो लिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, अंदर तो नहीं लग रहा कि अंदर है। दिस इमेज इज रियल। और जो आपकी बिहाइंड द मिरर बनती है दिस इज वर्चुअल। ये सबसे मेन पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। बाकी सब इसके सब पॉइंट्स हैं। मेन व्हाट इज रियल इमेज, मैं रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन। रियल images are those images which can be formed on the screen. Virtual images are those which cannot formed on the screen. These are formed behind the screen. abhi aaj these second point, these are formed in front of the mirror. ये मिरर के ऊपर आगे सामने बन रहे होते हैं। वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पीछे बन रही होती है। ठीक है जी। दिस इज रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल हमेशा उल्टी होती है। रियल इमेज क्या होती है? उल्टी। द्वारा उसको लेंस लगा के सीधा किया जाता है, उसको द्वारा सीधा भी हो जाती है। अदरवाइज रियल इमेजेस ऑलवेज क्या होती है? इन्वर्टेड। वर्चुअल इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। लेट इट बी, ये ऑब्जेक्ट रखा था, एरो रखा, और ये आपको ऐसे ही सीधा दिखाई दे रहा है। जब आपको सीधा दिखाई देता है उसे हम फिजिक्स में वर्ड यूज करते हैं इरेक्ट। अगर लेट इट बी मैंने ऑब्जेक्ट रखा था ऐसे और इसकी इमेज बन गई उल्टी, दिस वी कॉल्ड इट इन्वर्टेड। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड जो इमेज होती है मतलब रियल इमेज है, उसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होंगे। आप देखोगे जब हम रे डायग्राम करेंगे ना, ये लाइट यहाँ पे आई, दूसरी लाइट भी यहाँ पे आके दोनों रेज के आगे मीट कर गई। जब दोनों रेज एक्चुअली मीट करती हैं देन रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज में कभी रेज मीट नहीं करेगी। हमें लगेगा कि ये लाइट तो ये जा रही है, ये तो दूर जा रही है, ये तो कभी मीट ही नहीं करेंगे, ये तो कभी मिल ही नहीं सकती, ये तो गई। सो इट अपीयर्स टू बी मीट एट दिस पॉइंट। सो जब अपीयर हम जबरदस्ती मीट करवा के कहेंगे ये बनी इमेज, तो वो वर्चुअल इमेज है। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज रियल इमेज? रियल images are those which are formed on the screen, which are formed behind the screen, not formed on the screen पे नहीं बन रही, वो वर्चुअल है। रियल images are formed in front of the mirror, virtual images are formed behind the mirror. रियल इमेज उल्टी होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। रियल में रियली लाइट्स ये मीट करती, वर्चुअल में कभी रेज मीट नहीं करेंगे। इट अपीयर्स टू बी मीट इट, पर इमेज तो बन रही है ना, जहां पे वो दोनों रेज डाइवर्ट होके जा रही है उनको पीछे एक्सटेंड करते हैं, वहां पे इमेज बन रही है। इमेज दिखाएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली नहीं, आप मिरर के आगे करते हैं आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। अब पर उसकी जो इमेज इंप्रेशन है वो अंदर बन रहा है। पर हमें वो रेस को अगर आप चाहते हैं कि इमेज कहाँ पे बने तो उनको पीछे डाइवर्ट करके लेके जाना पड़ेगा। अगली क्लास में आपको रियल जो मिरर है, मिरर के आगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये दोनों अगली क्लास में टॉपिक्स है मेरे। मैं आपको दिखाऊंगी इमेजेस बनती कैसे हैं। दिस इज दी अगली क्लास में मुझे स्केल पेंसिल चाहिए, ये रे डायग्राम से दिखाऊंगी आपको इमेज बनती कैसे। वो रेस को आपको स्केल से मिलाओगे, मिलेंगी आपके पीछे जाके। ये अगली क्लास में भी टॉपिक है। आज जो हमने किया है, आज मैं वहां से लाइट एक टॉपिक को रिवाइज करें। अब सबका 5-10 मिनट मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए, रिवीजन आज की सारे। सबसे पहले मैंने आज शुरू कराया था व्हाट इज लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, जिससे आपको दिखाई देता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट, जो लाइट एमिट नहीं करते। एग्जाम्पल, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में सन, लैम्प, कैंडल, यू कैन गिव एनी बल्ब, ट्यूबलाइट, सब लाइट देते हैं। बुक, चेयर, टेबल लाइट नहीं एमिट करते। ग्लास, पर्स, बुक, जो मर्जी, पेन, टेप, जो मर्जी लिखना। which do not emit light are called non-luminous object. कहते when light falls on any medium, कुछ part of light इसका reflect back होता है, this we called it reflection of light. कुछ part वो light का absorb कर लेता है medium, absorption of light. कुछ part एक medium से दूसरे medium में light क्या आती है, transmit होती है, this is called it transmission. जब light travel कर एक medium से दूसरे medium में जाती है, transmission हो रही है। जब लाइट उसी मीडियम में वापस आ रही है, बाउंस बैक होती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कुछ पार्ट वो लाइट का मीडियम एब्सॉर्ब कर लेता है, दिस वी कॉल्ड इट एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर जी यहाँ तक सारी? चलिए जी, नेक्स्ट डेफिनेशन इज टाइप्स ऑफ मीडियम।
there are three types: transparent, opaque, translucent. ट्रांसपेरेंट, सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम विजिबिलिटी हो रही है. ओपेक, बिल्कुल भी दिखाई ना दे रहा. ट्रांसल्यूसेंट, पार्शियली विजिबिलिटी है. इज इट क्लियर जी? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम. नेक्स्ट इज एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस अभी अगली क्लास में दिखाऊंगी. किसके लिए स्मॉल आई, किसी के लिए स्मॉल आर, किसी के लिए स्मॉल एफ, किसी के लिए पी कैपिटल, सी रेडियस बड़ा, कब स्मॉल लेना है कब बड़ा लेना है, ये एब्रीविएशंस है. नेक्स्ट क्लास में अभी मैं आपको करवाऊंगी. देनिस हमने आज किया था व्हाट इज रे ऑफ लाइट. अ लाइन ड्रॉन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट. ये मीडियम था, इससे एक लाइन ड्रॉ की, दिस कॉल्ड इट रे ऑफ लाइट. अगर हम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर देते हैं देन वी कॉल्ड इट बीम ऑफ लाइट. इसे हम क्या बोलते हैं? बीम. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम. वन इज, अगर सारी रेस क्या जा रही है? पैरेलल. एरो बड़ी जरूरी है कि लाइट की डायरेक्शन. दिस वी कॉल इट पैरेलल बीम ऑफ लाइट. दिस वी कॉल इट पैरेलल. कहीं पर भी डाइवर्जन वर्ड आएगा, डाइवर्टेड मीन्स लाइट का फैलना. सो सेकेंड इज डाइवर्जिंग फ्रॉम द वन पॉइंट. अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट जा रही है, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट लाइट इज डाइवर्टेड इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन. दिस वी कॉल इट डाइवर्शन ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. थर्ड इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट एक ही पॉइंट पे आके इकट्ठी हो रही है. फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन लाइट कहाँ पे कलेक्ट हो रही है? सिंगल पॉइंट पे. दिस वी कॉल्ड इट कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट. इसके फिर डायग्राम्स, डाइवर्जेंट ये है, कन्वर्जेंट है, एरो बड़े जरूरी है. देन हमने स्टार्ट किया था लाइट, मिरर वाला आज पार्ट स्टार्ट कर दिया था. मिरर्स में रिफ्लेक्शन होती है. The bouncing back of light to the same medium is called reflection of light. There are two types of reflection. One is regular, second is irregular. Regular होती है जब parallel आई है lights, और bounce back भी क्या है? parallel. Surface smooth होगी तब ये possible है. If the surface is rough, then irregular reflection आएगी. Light आएगी तो parallel, जाते समय irregular क्या? Various possible directions में move कर जाएगी. Then what is incident ray? Incoming ray of light is called incident ray. Ray of light bounces back to the another medium में, सेम मीडियम में वापस चली जाती है. जो वापस आ रही है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. जिस पॉइंट पे वो टच कर जाती है मिरर को, उसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो तो उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है जी. देन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किया. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दीज आर द टू लॉज. फिर हमने दो थ्योरीज की थी और उसके बाद आज हमने रियल और वर्चुअल स्टार्ट किया, पर अगली क्लास में रियल और वर्चुअल कर देंगे. सो आज वाला पार्ट हमारा डन है. थैंक यू सो मच.